नमस्कार, बीएस टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी नेमा। सियासत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत के सियासतदानों की, बात होगी राजनीतिक उठापटक की, प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की। इन्हीं किस्सों को लेकर हम आए हैं हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पर दिन रात उंगलियां उठाने वाली कांग्रेस की उस समय हालत पतली हो गई जब पार्टी के एक नेता ने खुलेआम फायरिंग कर लोगों को दहशत में डाल दिया। इंदौर में ताबड़तोड़ गोलियां चलाने वाले इस नेता को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का समर्थक बताया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने नशे में फायरिंग की, जिस पर बीजेपी अब लगातार जीतू पटवारी को घेरती हुई नजर आ रही है। जीतू पटवारी के समर्थक ने की अंधाधुंध फायरिंग, कांग्रेस नेता ने की खुलेआम फायरिंग। फायरिंग से दहशत में कॉलोनी वाले, अंधाधुंध फायरिंग से इलाके में मचाई दहशत। ताबड़तोड़ गोलीबारी पर घिरे जीतू पटवारी, कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर। बीजेपी का कहना, कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ। क्या अपने खास समर्थक को कांग्रेस से निकालेंगे पटवारी? इंदौर के बाईपास स्थित सिल्वर स्प्रिंग कॉलोनी में रहने वाले पूर्व विधायक जीतू पटवारी के प्रतिनिधि रहे प्रमोद रघुवंशी ने देर रात नशे की हालत में 5 से ज्यादा हवाई फायरिंग किए। इसके बाद पूरी कॉलोनी में हड़कंप का माहौल बन गया। हवाई फायरिंग की सूचना लगने पर कॉलोनी के सिक्योरिटी गार्ड भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने रघुवंशी को समझाने की कोशिश की। इस मामले में कॉलोनी के 2 सिक्योरिटी गार्ड द्वारा तेजाजी नगर थाना पुलिस को शिकायत की गई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए प्रमोद रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसकी 315 बोर की और हवाई फायर किए गए खाली कारतूस भी बरामद किए हैं। इस मामले में क्षेत्र के डीसीपी विनोद कुमार मीना ने बताया कि प्रमोद रघुवंशी द्वारा देर रात शराब के नशे में हवाई फायरिंग किए गए थे। कॉलोनी के सिक्योरिटी गार्ड द्वारा की गई शिकायत के आधार पर प्रमोद रघुवंशी पर एफआईआर दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया है और उसकी लाइसेंसी 315 बोर की बंदूक और खाली कारतूस भी बरामद किए गए हैं। सोसाइटी के अंदर हवाई फायर किया गया है और इस संबंध में उन्होंने पुलिस को वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखाई, जिसमें एक व्यक्ति हवाई फायर करते हुए नज़र आ रहा था। तत्पश्चात पुलिस ने उसको प्रमोद रघुवंशी करके आइडेंटिफाई किया। तत्पश्चात पुलिस ने उसको हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के पश्चात हमने उसमें धारा आर्म्स एक्ट की धारा 30 व बीएनएस की धारा 125 के तहत मामला पंजीबद्ध कर उसको हिरासत में लिया है। वहीं इस मामले में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सिंह सलूजा ने प्रमोद रघुवंशी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ उनके फोटो सहित एक ट्वीट भी किया है। इसे कांग्रेस का आतंक बताया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और उनकी कांग्रेस कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, लेकिन प्रदेश की ज्यादातर घटनाओं में अपराधी कांग्रेस से जुड़े ही सामने आ रहे हैं। खुलेआम गोली चलाकर आतंक व भय फैलाने वाला यह व्यक्ति जीतू पटवारी का खास समर्थक बताया जा रहा है। पटवारी कब अपने समर्थक को कांग्रेस से बाहर निकालने का आदेश निकालेंगे? इंदौर के सिल्वर स्प्रिंग की एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स खुलेआम गोलीबारी चला रहा है, गार्डों को धमका रहा है, भय व डर का आतंक फैला रहा है और उस शख्स के बारे में बताया जा रहा है कि उसका नाम प्रमोद रघुवंशी है। वो जीतू पटवारी का कट्टर समर्थक है, उसका प्रतिनिधि है। अब जीतू पटवारी इस पर कब मौन तोड़ेंगे, यह भी सवाल एक बड़ा सामने। कब उसको कांग्रेस पार्टी से निकालेंगे, कब उसके प्रतिनिधि पद से हटाएंगे? वहीं गोलीकांड को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मिलाप शुक्ला ने भाजपा नेताओं के द्वारा लगाए गए आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि जीतू पटवारी बड़े नेता हैं, उनके साथ कई लोग फोटो खिंचवाते हैं और कानून अपना काम कर रहा है। भाजपा नेताओं की भी कई बार ऐसी अपराधियों के साथ फोटो सामने आ चुकी है। इंदौर में कथित तौर पर एक व्यक्ति द्वारा किसी कॉलोनी में फायरिंग किए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी भ्रम का वातावरण पैदा कर रही है और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी पर यह आरोप लगा रही है जीतू पटवारी के उसके व्यक्तिगत रिश्ते हैं। जीतू पटवारी एक जनप्रतिनिधि है, सैकड़ों लोगों के साथ वो मिलते हैं, कई लोगों के साथ फोटो खिंचाते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हर व्यक्ति के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध है। इंदौर में कांग्रेस नेता की फायरिंग के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस मामले के बाद क्या करती है और बीजेपी के आरोपों का जवाब किस प्रकार दिया जाता है। लेकिन किसी नेता का खुलेआम फायरिंग करना कहां तक जायज है, यह बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस टीवी।
बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव को बिहार का प्रभारी सचिव बनाया गया है। वहीं पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, जिसके पास असम की जिम्मेदारी थी, उन्हें हटाया गया है। जेल में बंद देवेंद्र यादव को प्रभारी सचिव बनाए जाने पर अब प्रदेश की सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। एसए संपत कुमार और जरीता लैथ फलांग सीजी के बने प्रभारी सचिव। जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव को बिहार का प्रभारी सचिव बनाया। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय को असम की जिम्मेदारी। देवेंद्र यादव को प्रभारी सचिव बनाने पर सियासत। बीजेपी ने कांग्रेस पर कसा तंज। जेल में बंद कार्यकर्ता को प्रभारी बनाना कांग्रेस की परंपरा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ के 2 कांग्रेस नेताओं को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया है। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को राष्ट्रीय सचिव और बिहार कांग्रेस का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है। राजेश तिवारी को भी फिर से राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में देवेंद्र यादव फिलहाल जेल में हैं। देवेंद्र यादव के प्रभारी सचिव बनाए जाने पर बीजेपी ने तंज कसा है। मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जेल में बंद कार्यकर्ता को प्रभारी बनाना कांग्रेस की परंपरा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से अपराध और अपराधियों के साथ खड़ी होती है। अब ये हमेशा देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी अपराध और अपराधियों के साथ खड़ी होती रही है और जेल में बंद कार्यकर्ता को ऐसे प्रभारी बनाना ये तो इनकी परंपरा रही है। कांग्रेस ने पार्टी के अपराधीकरण को अपने सर्वोच्च स्तर पर ले गई है, साफ तौर पर दिखाई देता है। देवेंद्र यादव ने किस तरह से हथकंडे अपनाए, किस तरह से छत्तीसगढ़ एक शांति के टापू के शांत फिजा को डिस्टर्ब करने का असामाजिक तत्वों के साथ प्रयास किया। देवेंद्र यादव को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव के बयान पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार किया है। अमरजीत भगत ने कहा, हम तो यही मान रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है। कहीं सभा हो और वहां से नेता गुजर रहा तो रुकना उसका राजनीतिक धर्म हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई होने प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। आप आरोपी मान रहे हो, अपराधी मान रहे हो, हमने मानने को तैयार नहीं। हम तो बोल रहे हैं कि नियम विरुद्ध किया गया है। कहीं पर भी अगर जन समूह एकत्र होता है किसी विषय का प्रतिकार करने के लिए, किसी में विषय पर चर्चा करने के लिए, और जन प्रतिनिधि अगर उस मार्ग से जा रहा है तो रोकना उसका राजनीतिक धर्म है। और ऐसे में उसको तमाम प्रकार के धाराओं में कार्रवाई करना ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। बिहार के प्रभारी सचिव के रूप में देवेंद्र यादव की नियुक्ति को यादव समुदाय से समर्थन हासिल करने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। उनके परिवार का बिहार से गहरा नाता है, जो अगले साल होने वाले चुनावों में फायदेमंद साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BS TV। ग्वालियर चंबल अंचल की विजयपुर विधानसभा सीट पर चुनावी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस विजयपुर विधानसभा सीट को अपनी साख का चुनाव मान रही है। इस सीट पर कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन्होंने अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी ने उन्हें वन मंत्री बनाया है, लिहाजा विजयपुर विधानसभा सीट पर जल्द उपचुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस विजयपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को जीतने के लिए मिशन विजयपुर में जुट चुकी है। दूसरी तरफ बीजेपी भी कमर कसकर अपनी तैयारी में जुट चुकी है। विजयपुर विधानसभा सीट पर चुनावी घमासान शुरू। कांग्रेस विजयपुर को अपनी साख का चुनाव मान रही। उपचुनाव को जीतने के लिए मिशन विजयपुर में जुट गई कांग्रेस ने पोलिंग वाइज इलेक्शन विनिंग का प्लान बनाया। कांग्रेस ने सभी विधायकों को विजयपुर की 10-10 पोलिंग जीतने की जिम्मेदारी दी।
विजयपुर विधानसभा सीट कांग्रेस के लिए नाक का सवाल। कांग्रेस की तैयारी पर बीजेपी का तंज। रामनिवास रावत के लिए भी एक बड़ी अग्नि परीक्षा। विजयपुर विधानसभा सीट पर जीत का परचम लहराने की जिम्मेदारी कांग्रेस ने पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह को सौंपी है। जयवर्धन सिंह ने विजयपुर विधानसभा सीट के लिए एक्शन प्लान बनाया है और अपने साथ ग्वालियर चंबल अंचल के सभी कांग्रेस विधायकों को मिशन विजयपुर पर शामिल किया है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उनके साथ राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, पूर्व मंत्री लाखन सिंह जैसे दिग्गजों को भी विजयपुर के लिए मैदान में उतार दिया है। बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस ने सभी विधायकों को विजयपुर की 10-10 पोलिंग जीतने की जिम्मेदारी दी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस वहां विभिन्न जातियों को साधने के लिए अलग अलग जाति वर्ग के नेताओं को भी चुनाव मैदान में रावत की चौतरफा घेराबंदी करने की तैयारी में है। जल्द ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी विजयपुर में बड़ी चुनाव सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि विजयपुर विधानसभा सीट कांग्रेस के लिए नाक का सवाल है। इसे हर कीमत पर कांग्रेस जीत कर रहेगी और रामनिवास रावत को करारी शिकस्त देगी। विजयपुर को लेके सभी कार्यकर्ता और नेता उत्साहित हैं। आज बैठक हुई है, उसमें सेक्टर, मंडल, ब्लॉक के सभी प्रभारी नियुक्त हो गए हैं और वो जाके वहाँ अपना काम शुरू करेंगे। चुनाव कोई भी हो, हमेशा साख का ही चुनाव होता है, लेकिन ये चुनाव कुछ कांग्रेस के लिए अति ज़्यादा साख का चुनाव है और मुझे लगता है इस चुनाव को कांग्रेस जिस मुस्तैदी से लड़ रही है, जिस रणनीति और प्लानिंग से लड़ा जा रहा है, मुझे लगता है ये कांग्रेस के पक्ष। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस की तैयारी पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन विजयपुर विधानसभा सीट पर जीत बीजेपी की ही होगी। विजयपुर विधानसभा सीट पर जीत के लिए बीजेपी आत्मविश्वास से भरी हुई दिखाई दे रही है। वो कांग्रेस की तैयारी को सिर्फ कोरा दिखावा करार दे रही है। नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, जिसकी बहुत कमी है कांग्रेस पार्टी के अंदर। जीतू पटवारी की बात सुन कौन रहा है? तो जीतू पटवारी ये कहते हैं कि पार्टी के तेल लेने आप मुझे देखिए, उस अध्यक्ष की बात उनकी पार्टी में ही लोग नहीं सुन रहे हैं। गाहे बगाहे आप जो उनके खिलाफ सुर हैं वो पार्टी से आते रहते हैं। तो मैं तो इसे नकारता हूं कि ये 10 वोट बढ़ाएंगे नहीं बल्कि घटा और देंगे। कुल मिलाकर विजयपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टी विजयपुर का किला जीतने के लिए अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। डॉक्टर मोहन यादव भी अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ ये चुनाव जीतना वन मंत्री रामनिवास रावत के लिए भी एक बड़ी अग्नि परीक्षा है। देखना दिलचस्प होगा कि विजयपुर में होने वाला चुनावी संग्राम कौन जीतेगा। नजर तो इस बात पर भी टिकी हुई है कि क्या कांग्रेस ने जिन विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी है, क्या वे कांग्रेस को जीत दिला पाएंगे या फिर अमरवाड़ा की तरह फिर से बीजेपी ये उपचुनाव भी जीत लेगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी इस बार सदस्यता के मामले में देश में नंबर 1 हो सकती है। जहां आपको बता दें, नंबर 1 बनने के लिए कार्यकर्ताओं के समीकरण को बताया जा रहा है। जहां आपको बता दें, जो टारगेट बीजेपी ने रखे हैं उसे टारगेट से ज्यादा सदस्य समीकरण के हिसाब से बन सकते हैं। देखिए भोपाल से खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बीजेपी सदस्यता में बनेगी नंबर 1। 1.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाएगी बीजेपी। टारगेट से आगे निकलने वाला प्लान हुआ डिकोड। बीजेपी का कार्यकर्ताओं वाला समीकरण। सदस्यता में नेशनल मुद्दे की धमक। टारगेट पर नजर, विपक्ष पर वार। प्रदेश में बीजेपी ने इस बार 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। 1 सितंबर से पहले चरण का सदस्य अभियान शुरू हो रहा है। इसमें सीएम मोहन यादव से लेकर पार्टी के सभी सीनियर नेता जुटे हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता सदस्यता अभियान में जुट जाएं और सबको ये जरूर बताएं कि देश में राम मंदिर हमने बनवाया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई है। पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा है, क्योंकि बीजेपी देश के लिए काम कर रही है। सदस्यता अभियान के साथ विपक्ष पर भी निशाना साधा जा रहा है कि सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने उससे हाथ मिलाया है जिसने कहा है कि हमारी सरकार आई तो धारा 370 लागू करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम स्पष्टता के साथ ये काम करते हैं, लेकिन कोई टेढ़ा चले तो सीधा करना आता है। ये काम भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। हमारे देश की एकता अखंडता के लिए किसी भी स्थिति में और भारत शांति प्रिय देश
इसलिए कोई एड़ा टेढ़ा चलेगा तो सीधा करना भी जानता है, ये मोदी जी ने करके दिखाया। आपको याद दिलाऊंगा, धारा 370 के लगने के बाद से लेकर के हटने तक कितने निरपराध बहन भाई लोग मारे गए वहां, पुलिस के जवान से लेके 40,000 लोग। लेकिन अपने देश के अंदर अपना मकान दुकान घर छोड़ना पड़े तो डूब मरना चाहिए अपने को, कितनी खराब बात थी। लेकिन कांग्रेस के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको कोई लेना देना नहीं इससे, वो केवल सरकार बनवाते हैं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, इतनी मोटी चमड़ी की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस दर्द को किसी ने समझा तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने समझा और हमने धारा 370 उखाड़ के भी। और दुर्भाग्य से अभी चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस ने उससे हाथ मिलाया वापस जो धारा 370 लगाना चाहती। नेशनल कॉन्फ्रेंस से घोषित किया कि हम हमारी सरकार आएगी धारा 370 लगा देंगे। प्रदेश में बीजेपी के 41 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता को 4 सदस्य बनाने का टारगेट। इस हिसाब से 1,64,00,000 सदस्य बन सकते हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और विधायक भगवान दास शबनानी ने कहा कि ये तय किया है कि मध्य प्रदेश के सभी 64,871 बूथों पर सदस्यता अभियान चलाएंगे और 1.5 करोड़ से अधिक नए सदस्य बनाएंगे। अगर हमने प्रत्येक बूथ पर 251 सदस्य बना लिए तो प्रदेश के सारे बूथ मिलाकर हम अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि सदस्यता के मामले में किसी कार्यकर्ता को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा में प्रत्येक 6 साल बाद सदस्यता का रिन्यूअल होता है, इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता को सदस्यता लेनी है। साथ ही समाज के हर क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी पार्टी से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सदस्यता लेने के उपरांत प्रदेश में सदस्यता अभियान शुरू होगा, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर तक चलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 41 लाख अधिक कार्यकर्ता काम में लगे हैं। अगर इन्होंने 4 सदस्य बना लिए तो हम एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। 2,24,00,000 वोट हमको लोकसभा के चुनाव में मिले हैं। जो नीचे तक का सतत संपर्क है, बूथ स्तर पर हमारी योजना है। बूथ विस्तारक अभियान के समय बूथ अध्यक्ष, महामंत्री, BLA ये हमने सेटअप खड़ा किया। 41 लाख से ज्यादा हमारे लिस्टेड वो रजिस्टर्ड कार्यकर्ता हैं जिन्होंने सदस्य जो हमारे काम में लगे हैं, जिन काम में लगने वाले कार्यकर्ता हैं। इन कार्यकर्ताओं ने अगर एक एक ने खुद सहित 4 सदस्य बना लिए तो हम एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। 2,24,00,000 वोट हमको लोकसभा के चुनाव में मिले तो 1.5 करोड़ से ज्यादा का लक्ष्य हमारा होगा। नीचे जिला स्थानों पर और जिले से नीचे मंडलों में और मोर्चा प्रकोष्ठ सारे लोग लगेंगे तो एक बड़ी संख्या का जो लक्ष्य है उनको हम सदस्य बना सकेंगे। और मध्य प्रदेश संगठन के नाते से पूरे देश में उसका एक अग्रणी स्थान है, उस स्थान को हम बरकरार रखेंगे और बड़ी संख्या पे सदस्यता होगी। 29 सांसदों को 25,000 सदस्य बनाने होंगे। मंत्री विधायकों को 15,000 सदस्य बनाने होंगे। महापौर को 15,000 सदस्य। नगर पालिका अध्यक्षों को 5,000 नए सदस्य बनाने होंगे। भाजपा के सदस्यता अभियान में मध्य प्रदेश के नेताओं के लिए टारगेट फिक्स कर दिया है। प्रदेश के सभी 29 सांसदों को 25,000 सदस्य बनाने होंगे। इसी तरह मंत्रियों, विधायकों को 15,000 नए लोगों को बीजेपी की मेंबरशिप दिलानी होगी। महापौर को 15,000 और नगर पालिका अध्यक्षों को 5,000 नए सदस्य बनाने होंगे। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य और पार्षदों के लिए सदस्यता का लक्ष्य स्थानीय मतदाताओं के हिसाब से भाजपा के जिला अध्यक्ष तय करेंगे। हर बूथ पर कम से कम 200 नए सदस्य बनाने को कहा गया है। हारे हुए बूथों पर ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी का दावा है कि राष्ट्रवादी होना ही बीजेपी की विचारधारा है। उनका कहना है कि राष्ट्रवाद के लिए हमारे नेता श्याम प्रसाद मुखर्जी ने मंत्री पद छोड़ा था। कांग्रेस ने ही धारा 370 लागू की थी, जिसे हटाने का प्रण हमारे नेता ने लिया था। श्याम प्रसाद मुखर्जी ने जेल जाना मंजूर किया, लेकिन राष्ट्रवाद की विचारधारा से समझौता नहीं किया, क्योंकि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। बीजेपी के लिए निष्ठा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र की भावना में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। आज देश में 1500 राजनीतिक दल हैं, लेकिन भाजपा का सदस्यता अभियान सबसे पारदर्शी रहता है।
हमारी भारतीय जनता पार्टी की 5 निष्ठाएं, 5 निष्ठाएं जिसके आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनते हैं या बनाने जाते हैं, है ना। सबसे महत्व का क्या है? 5 निष्ठाओं में लोकतंत्र की भावना में विश्वास। हम कहते नहीं है, करके दिखाते। 1500 दल है पंजीकृत जो राजनीतिक दल बनकर के काम कर रहे हैं। हमारी और हमारी विरोधी पार्टी में क्या अंतर है? हमारी पार्टी और विरोधी पार्टियां, उसमें क्या अंतर है? उनकी लीडरशिप में क्या अंतर है? हमने कहा आपकी पार्टी में इसलिए आपका आधार नहीं बढ़ रहा है, क्या आपके यहाँ आज भी 80 साल के लोग नेता बने हुए, उनसे नीचे कोई आता ही नहीं है। हमारे यहाँ उनसे बहुत छोटे, और अब में उनसे और छोटा, हमारे यहाँ 3 पीढ़ी आ गई, आपके यहाँ पहले वाले ही नहीं गए। लेकिन हमारे पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने अपना मंत्री पद छोड़ा और कहा कि धारा 370 गलत है, जब हमारे अपने राष्ट्रगीत एक ही रहेगा, कानून एक रहेगा, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मध्य प्रदेश में बीजेपी ने दावा किया है कि जो टारगेट पार्टी ने रखा है उससे ज्यादा कार्यकर्ता इस बार सदस्य बनाएंगे। यह अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी होगा। सदस्यता के मामले में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 आएगा। BSTV के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। इसी के साथ बात सियासत की। मैं फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।